पिछले व्याख्यान में हमने सुना था कि कुंडलिनी जागरण के पश्चात मनुष्य के चित्त में या मन में 7 प्रकार की प्रज्ञा का अनुभव होता है। इस प्रज्ञा को अनुभव करने वाला व्यक्ति जीवन मुक्त कहलाता है। अब हम अगर योग मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं तो उसके कुछ सीढ़ियां भी होनी चाहिए। तो पतंजलि ऋषि कहते हैं कि 8 प्रकार के अंग हैं उनके, और उसका अनुष्ठान करने से मनुष्य का जो चित्त होता है वह निर्मल हो जाता है और वह आगे की साधना के लिए आगे बढ़ सकता है। इसे हम अष्टांग साधना भी कहते हैं। अष्टांग साधना में 8 जो सीढ़ियां हैं वो मैं आपको बताता हूं। पहली है यम, फिर नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, और फिर अंत में हमारा जो लक्ष्य होता है वो समाधि। इस प्रकार योग के 8 अंग होते हैं और इन्हीं 8 के वर्णन हम आगे करते हैं। आगे के सूत्रों में पतंजलि ऋषि ने लिखा है कि कैसे उनका प्रभाव हम पर पड़ता है और उससे हमें क्या प्राप्त होता है, उनका पालन कैसे करें। तो सबसे पहला था हमारा यम। यम के बारे में तो कोई बताता नहीं है, आधे से ज्यादा लोग तो यम को यमराज समझ लेते हैं, लेकिन यम महत्वपूर्ण अंग है, पहली सीढ़ी है, तो उसे अच्छे से हम समझते हैं। यम में कुछ अवयव आते हैं 5, जो है अहिंसा, सत्य, आस्तेय अर्थात चोरी नहीं करना, फिर ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह अर्थात संग्रह का अभाव। ये जो 5 चीजें हैं ये मिलकर यम बनाती हैं। अब अहिंसा के बारे में हम समझ लेते हैं। आप तो जानते ही होंगे, किसी भी जीव को किसी प्रकार से क्षति ना पहुंचाना, दुख ना देना, और पर दोष दर्शन अर्थात दूसरे के दोष भी देखना, इसमें भी हिंसा ही कहलाती है, मानसिक हिंसा कहलाती है, इसलिए इसको भी शामिल किया गया है, पतंजलि ऋषि ने किया है। उसके बाद में आता है सत्य। इंद्रिय और मन से प्रत्यक्ष देखकर, सुनकर, अनुमान लगा के जैसा अनुभव किया हो वैसा का वैसा ही दूसरे के सामने प्रकट कर देना, उसे हम कहते हैं सत्य। सत्य कपट और छल रहित जो सत्य व्यवहार है उसका भी नाम है। फिर होता है आस्तेय। अब इसके बारे में तो क्या कहें, आजकल लोग इसमें सोचते हैं किसी प्रकार से चोरी नहीं करने को आस्तेय कहते हैं। तो उनको क्या लगता है किसी दूसरे के घर से कोई सामान पड़ा हुआ उसको चुराने की बात हो रही है? नहीं, यहाँ पर मानसिक रूप से की जाने वाली, जो कि दिखने में तो और कुछ लगती है लेकिन होती चोरी ही है। जैसे किसी बात को छुपा जाना, सरकार से टैक्स चोरी करना, और घूसखोरी इसमें सर्वोच्च है। तो घूसखोरी करने वाला व्यक्ति आस्तेय का पालन नहीं कर सकता कभी भी। इसे हम आस्तेय कहते हैं, अर्थात किसी भी प्रकार की चोरियों का अभाव हो जाता है। उसके बाद में आता है ब्रह्मचर्य। मन, वाणी, शरीर और सब प्रकार से होने वाले मैथुनों का सर्वथा त्याग और ब्रह्म में विचरण करने की क्षमता। ब्रह्मचर्य का अर्थ सिर्फ यही नहीं लगाना कि कोई व्यक्ति वीर की रक्षा करता है तो ब्रह्मचारी है। साधक को यह चाहिए कि वह ऐसे कोई भी दृश्य ना देखे, ऐसा कोई खान पान ना करे जिससे कि मस्तिष्क में उत्तेजना बढ़े, क्योंकि उत्तेजना बढ़ेगी तो शारीरिक क्षति तो होगी और शारीरिक क्षति के साथ में मानसिक क्षति भी होगी। ब्रह्म में विचरण करने की क्षमता उसी में हो पाएगी जिसमें दूसरे विषय ना हो उसके दिमाग में। हर समय किसी स्त्री या पुरुष का विचार चल रहा हो तो कहां से ब्रह्मचर्य करोगे। और इसमें संग का बड़ा जो संग होता है हमारा, किसी के साथ हम रहते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, चाहे दोस्त हो, समाज हो, परिवार हो, कोई भी हो या हमारा साथी हो, उसमें सदा सावधानी रखना चाहिए। उसके बाद में आता है अपरिग्रह। अपने स्वार्थ के लिए धन संपत्ति और भोग सामग्री का संचय करना, उसे ही अपरिग्रह कहते हैं। अर्थात जितना कम से कम हो सके उतना कम संचय करो, जितनी आवश्यकता हो उतना ही संचय करो।